नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में कल 1932 से खतियान और 27% ओबीसी रिजर्वेशन पर मुहर लग जाएगी। रांची के सीएम आवास में हुई महागठबंधन की बैठक में कल की रणनीति को लेकर मंथन हुआ। इस मौके पर जेएमएम और कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी पर झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित करने का आरोप लगाया। खतियान पहचान होगा झारखंड के लिए। झारखंड के लिए महत्वपूर्ण दिन हुआ कल। क्या रणनीति क्या बनी? कैसे रणनीति क्या है? 1932 100% पास होगा। जो 32 का विरोध करेगा झारखंड से भागेगा। सदन कल चलेगा, राज्य के लिए कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा, ऐसी उम्मीद के साथ सदन चलेगा। काउंटर क्या करेंगे? जनता ने काउंटर करके बीजेपी को विपक्ष में बैठाया हुआ है, अपने आप में ही बहुत बड़ा काउंटर है। हम लोग को तो जनता के लिए काम करना है। कल बताएंगे विधानसभा में। कल आप ही की पार्टी के 3 विधायक भी पहुंच रहे हैं और जो निलंबित हैं और उनके निशाने पे आप ही हैं। देखिए, झारखंड के हैं तो झारखंड आएंगे ही। काम होता है और कल का जो हमारा सत्र होगा वो ऐतिहासिक होगा। झारखंड के इतिहास में सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा कल का दिन। कल हम यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के मूलवासियों को हम उनकी पहचान देने जा रहे हैं। कल जो ओबीसी आरक्षण जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डिंगे हाँकते हैं, उनके समय में ओबीसी का आरक्षण कम कर दिया गया था, घटा दिया गया था। वो ओबीसी आरक्षण कल हम 27% करने जा रहे हैं। तो कल झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में कल लाए जाने वाले 1932 से खतियान और ओबीसी रिजर्वेशन को बीजेपी ने समर्थन देने का ऐलान किया है। रांची में हुई बीजेपी के विधायक दल की मीटिंग में पार्टी ने कल के सत्र को लेकर रणनीति पर मंथन किया। साथ ही खतियान और ओबीसी रिजर्वेशन को समर्थन देने के बावजूद गठबंधन सरकार की नीयत पर सवाल उठाया गया। उन सबसे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का सेंटिमेंटल बात सरकार के द्वारा बार बार किया जा रहा है। मैं फिर से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 1932 का समर्थन करती है। हम कभी भी इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ओबीसी के आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन उनकी जो मंशा है वो पवित्र। झारखंड विधानसभा के कल के विशेष सत्र में 1932 से खतियान आधारित नियोजन नीति और 27% ओबीसी रिजर्वेशन पर मुहर लगेगी। इस पर झारखंड की सियासत गरमाती जा रही है। बीजेपी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए तो सत्ता पक्ष ने इसे झारखंड की जनता के हित में करार दिया। जब आपकी सरकार जाने वाली है भ्रष्टाचार में, तो आप फिर से 2019 की तरह जनता को फिर से गुमराह करने के लिए 27% आरक्षण या 32 का खतियान का झुंझुना बजाने का ये सिर्फ जुमलाबाजी है। खतियान आधारित स्थानीय नीति और उनको ही नियोजन में प्राथमिकता मिले, ये हम लोग बना चुके हैं पहले भी, लेकिन उनको ये पसंद नहीं था और उस समय कोर्ट ने उसको कुछ मुद्दों को लेकर के उन्होंने निरस्त किया था। तो उन सारी चीजों का इनको निष्पादन करनी चाहिए। विपक्ष क्या करेगा नहीं करेगा हमें जानकारी तो है नहीं, लेकिन उनको भी वो भी आएंगे तो फायदा उनको भी तो देना ही फायदा। कानून बन जाएगा, दोनों कानून बनेंगे तो फायदा जनता को होगी। इसलिए जनता के हित में उनको विचार करना चाहिए। तो ये जनता का मांग था, झारखंड के लोगों का मांग था। 2 ही जो विधेयक लाया जाएगा बहुत पहले ही विधानसभा कैबिनेट से पारित होकर अब उसका एक कानून बनने जा रहा है और कल इसको पारित कराकर हम लोग माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ से भारत सरकार को भेजने की काम करेंगे। अब रहा कि विपक्ष क्या करेंगे नहीं करेंगे तो कल ही पता चलेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आते ही कैश कांड में सस्पेंड तीनों कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी रांची रवाना हो गए। तीनों विधायक कल झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होंगे। अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए तीनों विधायकों ने कहा कि उन्हें इंसाफ मिला है और विरोधियों को करारा झटका। और मुझे यकीन था कि हम लोग सच साबित होगा और हम लोग विधायक निकलेंगे। आज कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, हम लोग सरकार गिराने में हमारी कोई भूमिका नहीं थी। ये वर्डिक्ट में है, बयान हाईकोर्ट के जजमेंट में है। तो मैं ये कहूँगा कि जिसने भी हम ये गुनाहों को फंसाने का काम किया, ये अच्छी परंपरा नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग सीधे साधे लोग, हम लोग जमात वाले लोग हैं। हमारे पास कुछ
माफिया किस्म के लोग जो सरकार को गुमराह करके, सरकार के लोगों को, कैबिनेट को गुमराह करके अपना जो निजी स्वार्थ साधने में लगे हुए थे, वो दिखा भी अभी हाल के दिनों में, आने वाले दिनों में जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है उस गड्ढा में स्वयं गिरता है। जिन्होंने अभी तक हम पर विश्वास किया और विरोधियों को हमारे क्षेत्र में रोक कर रखा और उनका प्यार हमारे मनोबल को। धनबाद के सिंदरी में पूर्व विधायक आनंद महतो सड़क दुर्घटना में जख्मी हो गए, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने बताया कि आनंद महतो की स्थिति खतरे से बाहर है और उनका इलाज चल रहा है। होश में है और लोगों से बात भी कर रहे हैं। पैर के ऊपरी भाग पे उनका जॉइंट पे वो टूट गई है। वो एक बाइक को बचाने के चक्कर में इनका गाड़ी अब बुरी तरह से, बिल्कुल जब फोटो देखने तो बिल्कुल गाड़ी पलटी होकर के चारों चक्का ऊपर है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि उस हिसाब से अभी अब एक्सरे करने के लिए गए हैं, पता चलेगा। रांची के ठाकुर गांव में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। अपनों के दिए जहर ने पिता और बेटे की जान ले ली, जबकि मां और बेटी को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। रिम्स की गलियों में बदहवास दौड़ते भागते परिजन और जमीन पर बिछे बेड पर लेटी नीलम देवी के चेहरे पर पसरी उदासी। अपनों के दिए जहर ने नीलम के पति रोहित साहू और मासूम बेटे को मौत की नींद सुला दिया, तो खुद नीलम और उसकी नन्ही बिटिया इस समय रिम्स में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। पूरे परिवार ने बुधवार की रात एक साथ खाना खाया था, पर खाने में मिले जहर ने पति और बेटे को हमेशा के लिए छीन लिया। खाना खाने के बाद हमको कुछ याद नहीं। खाना में क्या था ऐसा? कुछ नहीं था, खाना तो हम ही बनाए थे। पता नहीं 10 से 12 बजे के बीच किया। ये घटना ठाकुर गांव में हुई, जहां रात का खाना खाते ही पति, पत्नी और उनके दोनों बच्चों की हालत बिगड़ गई। पति और बेटे ने तो दम तोड़ दिया, पर पत्नी और बेटी अभी भी रिम्स में एडमिट हैं। राजधानी रांची के ठाकुर गांव का एक ऐसा मामला जहां एक ही रात में पूरी परिवार की दशा बदल जाती है। खाना खाने के ठीक 2 घंटे बाद 2 सदस्यों की मौत हो जाती है, वहीं 2 सदस्य जो है रिम्स अस्पताल में गंभीर अवस्था में पाए जाते हैं। लंबी लड़ाई के बाद नीलम के पति को उसकी पुश्तैनी संपत्ति का हिस्सा तो मिल गया था, पर इससे ससुराल वाले बेहद खफा थे। परिजनों का आरोप है कि बदला लेने के लिए परिवार के खाने में जहर मिला दिया गया। वो लोग अपना सलसत का चलते कमाता खाता था। घर का हिस्सा लेवल 6 महीना नहीं हुआ, रांची में रहती थी, आके हिस्सा ली, हिस्सा तो दे दी, लड़ाई झगड़ा करके, लेकिन घर में राइज करने नहीं दी। जहर के शिकार पति, पत्नी और बेटा बेटी को जब रिम्स में लाया गया तो हड़कंप मच गया। जांच के तुरंत बाद चिकित्सकों ने पिता और बेटे को तो मृत घोषित कर दिया, पर मां और बेटी की जान बचा ली। वो दोनों जो है वो ब्रॉड डेड थे, तो उसके साथ ही ये दोनों आए थे। तो प्रायोरिटी ये थी कि पहले इनको ट्रीटमेंट दी जाए और उसके बाद उन दोनों बॉडीज की जो है वो उनको फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी के डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। संपत्ति के झगड़े ने पिता और बेटे की असमय जान ले ली, तो मां और बेटी को मौत के मुहाने पर लाकर छोड़ दिया। ठाकुर गांव की इस घटना ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। फिलहाल 2 मरीज, जो 2 सदस्य उनकी मौत हो गई, और 2 जो मरीज हैं मां और बेटी, मां नीलम और बेटी अपर्णा रिम्स अस्पताल में क्रिटिकल अवस्था में है। उनका इलाज जारी है और किसी तरह डॉक्टरों ने ये रखा है कि उनको किसी तरह 2 मरीज को किसी हाल में बचा लिया जाए। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। गुमला के लोहरदगा रोड स्थित उरांव छात्रावास के पास अर्धनिर्मित घर से युवक का शव बरामद किया गया। आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए शव को जलाने का भी प्रयास किया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या कारण? हम लोग का तो कारण क्या रहेगा, वही जो साथ में आया था वही उसी का हाथ होगा जैसा लग रहा है। अच्छा,
अभी तो उसको तो पुलिस पूछताछ पूरी तरह से कर ही नहीं रहा है। मतलब पुलिस को जब आप लोग पहला बार लेके आए थे मिथिलेश को, उस समय पूछताछ करना चाहिए था कड़ाई से। गोड्डा के चौरा गांव में सौतेले देवर ने भाभी बबीता देवी को जिंदा जलाने की कोशिश की। सौतेला देवर पहले भी भाभी बबीता देवी को कई बार प्रताड़ित कर चुका है। पीड़ित भाभी ने इसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी देवर ने केस वापस लेने के लिए महिला पर दबाव बनाया, पर उसने इनकार कर दिया तो महिला पर गर्म दाल फेंक दिया। कौन जलाया? देवर। क्यों जलाया? दारू शराब पी के आके बोला क्या केस उठाइए ना तो जान से मार देंगे, और जला दिया। इसको मेरा सौतेला भाई रोहित हरिजन और उनका पूरे सौतेली माँ सब मिल करके इसको जलाया गया। एक महागमा का पिंटू दास, पिता गणेश दास। क्यों जलाया? पहले इसको मारपीट किया था, केस भी था 307 वही केस नहीं उठाने के कारण इसको दोबारा जलाया गया कि अगर केस तुम नहीं उठाओगे तो तुमको। धनबाद में चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। पुलिस की सुस्ती के कारण चोरों का गैंग उत्पात मचा रहा है। ताजा वारदात तोपचांची के खेसमी रेल फाटक के पास हुई, जहां राशन दुकान में चोरी करते एक चोर को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। हालांकि 2 चोर भाग निकले। पकड़े गए चोर को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। मेरे दुकान में मतलब कि ठक ठक आवाज आ रहा था, तो राहगीर जो जा रहे थे वो हमारे पापा के फ़ोन में कॉल किया, तो बाबा के कॉल में कॉल की, तो हम लोग वहाँ से आए घर तरफ से, मतलब आए हम लोग गाड़ी वगैरह लेके, तो देखे कि यहाँ पर मतलब ऑन द स्पॉट हम लोग देखे कि यहाँ पर ये हो रहा है, मतलब ताला वाला टूटा हुआ है, तो हम पड़ा हुआ। तो वो लोग 3 जन थे, मगर हम 3 को नहीं देखे, हम एक ही को देखे। तो एक को रेड हैंड पकड़े, तो रेड हैंड पकड़ के हम लोग उसको यहाँ पर बैठाए। 3-4 को मतलब अंकल लोग सब कुछ थे, उनको मिल के आए। तो हम लोग फिर थाना वगैरह में कॉल वगैरह किए, तो बस वो लोग आए अपना। रामगढ़ के चितरपुर में सोनू कुमार नाम बेरोजगार से खेल विभाग में सीधी भर्ती के नाम पर 3 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। क्रिकेट में करियर बनाने का सपना देखने वाले सोनू ने रांची में फूड कोर्ट खोला, जहां उसकी मुलाकात शेखर कुमार नामक ठग से हुई। उसने सोनू को खेल विभाग में नौकरी का लालच दिया और 5 लाख की डिमांड की। इस पर सोनू ने शेखर को 3 लाख रुपए थमाए, पर नोट ऐंठने के बाद शेखर ने सोनू का नंबर ब्लॉक कर दिया। पीड़ित सोनू ने शेखर के खिलाफ कोकर थाने में एफआईआर दर्ज करवाया है। नियुक्ति हो रही है क्रिकेट में, तो हो जाएगा, तो 5 लाख रुपया लगेगा। तो हम बोले कि 5 लाख दे नहीं पाएंगे, तो फिर बोला ठीक है आधा कुछ दे दो, फिर जब नौकरी हो जाए, सीधी नियुक्ति हो जाए, तो फिर धीरे धीरे सैलरी से कट जाएगा पैसा। बिचौलिए हैं या फिर इस तरह का लोग जो हैं, इनसे बचे रहना चाहिए इन लोगों को, और उन लोगों की बात पे नहीं आना चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार इस तरह का कोई भी ऐसा नहीं है प्रक्रिया कि किसी बिचौलिए के माध्यम से नौकरी दी जाती। रांची के रातू से उत्पाद विभाग ने 80 पेटी शराब बरामद की। बरामद शराब को अरुणाचल प्रदेश ले जाया जा रहा था, लेकिन वो शराब रांची पहुंच गई। तस्करों ने शराब को कोकर गांव में छिपा दिया। गुप्त सूचना पर उत्पाद विभाग ने छापा मारा और शराब से भरी पेटियां जब्त कर ली। इस मामले में 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। नई दिल्ली के रेलवे बोर्ड की सेफ्टी ऑडिट टीम कल जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन का दौरा करने वाली है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। सेफ्टी टीम के दौरे को लेकर रेलवे की ओर से पुख्ता तैयारी की गई। टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर मेन रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान 10 अवैध दुकानें ध्वस्त कर दी गईं, जबकि किताडी जाने वाली सड़क से 40 दुकानें हटाई गईं। रेलवे की पार्किंग में चल रही 1.5 दर्जन दुकानों को हटाने का भी फरमान जारी किया गया। इससे दुकानदारों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। बोकारो के गोमिया प्रखंड के रहने वाले मोहम्मद मकसूद दिव्यांग हैं। अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए इन दिनों सड़क किनारे बैठकर लोगों को गाना सुनाते हैं। उससे जो पैसे मिलते हैं उसी से मकसूद का घर चलता है। मकसूद का कहना है कि 2017 में वो इंडियन आइडल के 24वें राउंड तक पहुंचे थे, पर कोरोना में वो अपने घर लौट आए। मकसूद राज्य सरकार से एक नौकरी की मांग कर रहे हैं। सरकार से जो पेंशन मिलता है वही मिला है, लेकिन
बस सरकार से ये आग्रह करते हैं कि हमारी जितना भी सुविधा है वो दे सके और हमें पहले इंदिरा आवास दे, जो घर रहने के लिए हो वो दे। और दोनों पैर से दिव्यांग है, घर में कोई साधन नहीं है परिवार चलाने का, ऐसे में राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए था इस तरह के जो हुनरमंद लोग हैं जो स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं उनको मदद किया जा सके। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। बोकारो में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, लेकिन उसी मंच पर डांसर्स ने जमकर ठुमके लगाए, जिसने सम्मान समारोह को फीका कर दिया। इस समारोह में गोमिया के आजसू विधायक लंबोदर महतो, चास एसडीओ दिलीप प्रताप सिंह शेखावत सहित अन्य लोग मौजूद थे। एंजेला आर्चरी सेंटर की ओर से सेक्टर 9 के पास इसका आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान अंशुता लकड़ा, अर्जुन पुरस्कार विजेता तीरंदाज मंगल सिंह चंपिया, राष्ट्रीय तीरंदाजी में स्वर्ण पदक विजेता गोल्डी मिश्रा को सम्मानित किया गया। रांची से हाथी के आतंक की तस्वीर सामने आई, जिसमें मदमस्त हाथी तबाही मचाते हुए गांव में घूमता रहा। मन में आया तो भारी भरकम बाइक को सूंड में लपेटकर दूर पटक दिया। एक मतवाला हाथी अपनी धुन में चला जा रहा है और गांव वाले पीछे से हो हल्ला मचा रहे हैं। हाथी मटकता हुआ एक झोपड़ी नुमा शेड के पास जाता है, वहां रखी एक बाइक को अपनी सूंड में लपेटता है और फिर धड़ाम से उसे जमीन पर पटक देता है। हाथी के पीछे पीछे लोगों की भीड़ चल रही है। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हाथी के आतंक से लोगों में खौफ का माहौल है। जान और संपत्ति के नुकसान का खतरा लगातार बना हुआ है। रात भर जागकर अपनी और अपने घर की रखवाली करनी पड़ रही है, पर वन विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब हाथी ने किसी गांव में घुसकर आतंक मचाया हो। कई बार झारखंड के अलग अलग जिलों से ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं, पर वन विभाग के सुस्त रवैये की वजह से गांव के लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। गढ़वा में नशेड़ी ने अजगर को अपने गले में लपेट लिया और इतने में अजगर ने उसकी गर्दन जकड़ ली और नशेड़ी का दम घुटने लगा। अजगर के साथ जंग की तस्वीर सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। ये शख्स अपने गले में लिपटे अजगर के चंगुल से खुद को निकालने की कोशिश कर रहा है, पर अजगर टस से मस नहीं होता। मदद की गुहार सुनकर युवक का बेटा उसके पास आता है। वो भी पिता को अजगर के फंदे से छुड़ाने की कोशिश करता है। अजगर अपनी पकड़ और मजबूत बना लेता है और युवक पानी में गिर पड़ता है। बाप बेटे को मशक्कत करते देख एक और व्यक्ति मदद के लिए आगे आता है। गढ़वा के कीतासोती खुर्द गांव के रहने वाले बिरजालाल को अजगर से खिलवाड़ करना महंगा पड़ गया। बिरजालाल ने नशे में धुत होकर अजगर को पकड़ा और बिना सोचे समझे उसे अपने शरीर में लपेट लिया। अब अजगर तो अजगर ठहरा, उसने भी अपनी फितरत दिखाई और सरक कर उसकी गर्दन जकड़ ली। एक तो शराब के नशे में धुत होना, ऊपर से अजगर जैसे जानलेवा सांप से खिलवाड़ करना मौत को दावत देने से कम नहीं था। पर बिरजालाल की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बचा ली गई, वरना ये लापरवाही उसकी मौत का कारण बन सकती थी। इस वीडियो को देखकर आप भी सजग हो जाइए और कभी किसी सांप को गले में डालने की बेवकूफी तो कभी मत कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।